कृष्णा, राधे राधे। आज के नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9:30 बजे। मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आज भी नहीं है। पता नहीं क्या मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है और फीवर तो नहीं लग रहा है क्योंकि मुंह कड़वा वगैरह नहीं है, और अंदर से हो कुछ तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। तो बस काम करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी में हल्का सा पेन सा है, जैसे कमर से नीचे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। अभी मैं बैठी हूँ लेकिन मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो आज मैं जा रही हूँ, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। आज मैं जा रही हूँ दरअसल मेरे मायके में, मतलब मेरे मामा जी के यहाँ। थोड़ा लंबा रिश्ता है तो उसमें मुझे जाना है। नाना जी एक्सपायर हो गए थे, उनकी तेल भी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने गाँव, मतलब मायके, अम्मा से मम्मी से मिलूँगी, और यहाँ से मैं और चाची, मेरा भाई जाएंगे। बस मैं रेडी होगी, भाई का वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है शायद वो आ गया लड़का, लेकिन उसको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो वीडियो में आता ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार में ननद है, उनके बेटे बीमार है, आगरा में एडमिट है। चुलबुल के लिए मैंने दाल चावल बना दिया है और मैं रेडी हो गई, बस वो आ जाए, उसी का वेट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से सूट पहन के जा रही हूँ और मैंने साड़ी रख ली है, तो मैं वहाँ जाके गाँव में जाके साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि अभी साड़ी पहन के जाओ तो दिक्कत होता है चलने फिरने में, तो वहीं जाके पहन लूँगी मैं साड़ी। मैं निकल आई घर से, साथ में मैं और चाची और मेरा भाई था, और रास्ते में ही थे हम लोग। सबसे पहले गाँव जाएंगे। मैं घर से कुछ भी नहीं खा के आई थी, तो हाँ मैं बनाए आई थी, मन नहीं कर रहा था कछु भी खाए को। हाँ बिरयानी, ये पनीर की कचौड़ी है और सब्जी है, इसके साथ पहले ये खा लूँ, उसके बाद वो खाऊंगी। सूजी का हलवा है, ये खोआ है, मुझे सूजी का हलवा है। अच्छा ना है, कैसा मुंह बना रहा है। एक तो तेक आज किचन में लग के मोड़ा भूखा वाने का खाओ ना। ट्यूबवेल चल रहा है, कपड़े होते तो मैं नहा ली थी, लेके ही नहीं आई और टाइम भी नहीं है। बहुत नहाए हैं बचपन में। आगे चाची है, पीछे मम्मी चल रही है। तुम दोनों यार सेम साड़ी पहने, वो फूली पहने, वो फूली साड़ी पहने। दोनों की दोनों फूली पहने। अब तो ठीक हो गई है, जाके 4 बच्चे और पेट एकदम पतला हो जाकर, फिगर एकदम ही तेज है। औरतों की बातें औरतें ही हैं, कोई चीज बन जाए तो ऐसे निहार के देखती है। लेकिन जो दुकानें अच्छी हैं चाची, चलेंगी यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से मामा के यहाँ, जहाँ तेज भी है। मम्मी को लेना था, मम्मी भी दिखाई देती है, ये मेरी मम्मी है। क्रीम कलर की साड़ी पहने वो मम्मी है, पिंक कलर की वो चाची है। भाई बैठ गया गाड़ी में, डेयरी के पास ही गाड़ी पार्क कर देते हैं हम लोग। गला सूख रहा है मेरा बहुत ज्यादा। मैंने घर आके इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 गिलास पानी डाल के मैंने पी लिया था, लेकिन फिर भी सूखा है। मैंने मम्मी से खीरा छिलवा के मैंने रख लिया अंदर, बाकी मैंने घर पे भी खा लिए थे थोड़े बहुत। लो भाई, मेरी मम्मी को देख लो, चाची से तो हमेशा मिलते ही रहते हो। चाची है तो सब देखते रहते ब्लॉग में, जाके तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या? मैंने कहा सब है? हाँ दद्द चाहिए में दल है। भैया हम प्रिया के घर पहुंच गए। प्रिया बेटू मेरा मोबाइल पकड़े है। मतलब भाड़री मामा है, भाड़री। ये देखो ग्राम पंचायत है भाड़री की। आजा मम्मी, ला जीजाई में धल लेना। क्यों भाई देखो मामा जी के यहाँ आ गई। अब तो वो सब रिकॉर्ड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो मैं आ गई हूँ, मतलब नाना जी खत्म हो गए तो उनकी देवी माँ की पूजा चल रही है। मामी यहाँ सब मेरी मामी और दीदी मिलेंगी। ये मामी है, मौसी है, ये मौसी है, ये मामी है, ये लाडो की मम्मी है। मतलब जब मैं बचपन में आती थी तो लाडो के साथ सबसे ज्यादा खेलती थी। लाडो की मम्मी है। और मामी है, मौसी है, मामी लगी, भाभी लगी, भाभी है, भाभी मामा जी की बेटी है। ये मैनपुरी में रहती है, मतलब इसका भी ससुराल वही है, मेरा भी वही है। मैनपुरी में मिलते हैं, शायद देखा होगा, मैंने ब्लॉग में भी डाला था। जहाँ आम का जो बाग था वो इन दीदी का ही था। मतलब इनसे एक नहीं 2 रिश्ते हैं, दोनों तरफ से ही है। और उधर भी वो मामी खड़ी है, ये भी मामी है। मैंने जब आई थी, जब मकर संक्रांति थी ना, उस दिन आई थी, तो उस दिन मामी ने मुझको खिचड़ी दी थी। ये भी माई है, वो पीले कलर की साड़ी पहनी है, ये बेटी है। चाची है, मम्मी है, मौसी है, नानी है। कौन है? नानी है, मौसी है, ये भी मौसी है, ये भी मौसी है, वो नानी है, यानी कि प्रिया की दादी। ये प्रिया की मम्मी है, प्रिया की मम्मी। कह रही है हाँ बोलो।
यहाँ पर तेरहवीं की तैयारी हो रही थी, पूजा हो रही थी। ये जो नाना जी हैं वो मेरी मम्मी के रियल फूफा जी थे और मेरी चाची के रियल ताऊ जी थे। अब हम आ गए प्रिया के घर पे। प्रिया फेमस है मेरे, तभी तो प्रिया का नाम ले रही हूँ। ये प्रिया का भैया ही बेटू, एक मेरे ससुराल में भी बेटू है। अरे बेटू यार, ये सब लोग शकल छुपाते हैं। और ये देखो, ये मेरी बिटिया है, एक छोटी सी, मतलब बहन की बेटी है, जो मम्मी का नाम क्या है, जूली दीदी। जूली दीदी की बेटी है, जो मैनपुरी में उनका ससुराल है, उन दीदी की बेटी है। मैनपुरी में घर पे आती थी बच्ची। भाई अब पूरा चेंज हो गया है घर, ये नानी का पूरा एक्शन। चाची के लग रहा है मम्मी काय के लिए रुमाल लगाए, मम्मी देखिए कैसे रुमाल लगाए मोदे। भाई छोटे मोटे डॉक्टर ना हमारे मामा भी हैं। छोड़ दे, दर्द हो रहा है, अब छोड़ दो। नाना मतलब नाना थे, नाना जानवरों के डॉक्टर थे, और चाची जी के चाचा जी थे, वो ना गांव में जैसे डॉक्टर नहीं होते, हाँ, इंसान का मतलब गांव में जितने भी लोग थे वो चाचा जी से ही दवा लेने के लिए आते थे। तो वही चीज़ मामा जी ने सीख लिया है। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो मामा जी दवा ववा इंजेक्शन वगैरह सब कर देते हैं। मामा जी आ रहे हैं। नमस्ते जीजा जी। हम आए थे ना तो पूछ रहे थे जूली से कि जीजा जी कहाँ है। अच्छा, हाँ, बोली कि आप वहीं गए। हाँ देखो, अब तो ठीक है, बहुत लगी थी स्कूटी। अरे यार चाची इतनी तेज तो कहीं नहीं चला रही, इतनी तेज बता रही है। नहीं नानी, मैं नहीं तेज चला रही, अभी लगने नहीं देती है। कोई भी लगने नहीं देता है कि मेरी स्कूटी तेज नहीं थी। सब लोग यही बोलते हैं स्पीड से चला रही थी, उस टाइम में स्पीड से चला ही नहीं रही थी। भाई खाना तो मैंने खा लिया, दावत में थी 3 सब्जियां, और यहाँ पे ना दही बूरा मिलता है, मतलब मेरे यहाँ दही बूरा है दावत में। तो मिट्टी की जो सरैया बोलते हैं उसमें दही बूरा था, दही थोड़ा खट्टा था तो बूरा मैंने डबल बार डलवाया उसमें। देखो मैं अपने मामा जी से मिला रही हूँ, मामा जी कह रहे हैं आके हमारी वीडियो बना लेना, वीडियो डाल देना। तो मैं वीडियो डाल रही तो मामा देख लेना, ठीक है। मेरा ननियाल ना मेहरा स्वारा है, तो वहीं के नाना जी है, पूरे बेहड़ के है, जमुना पारी है पूरे। और ये भी मेरे मामा जी है, मतलब ऐसे समझो मेरी मम्मी के फूफा जी के बेटे हैं ये। उनके ही पिताजी खत्म हो गए थे, मतलब मेरे तो नाना जी लगे, तो उनकी बेबी थी, तो उसी में मैं आई हूँ, ठीक है ना। क्या है यार, तू ऐसे क्यों चढ़ रही है? ये हमेशा से ऐसी है, बताओ। मैं मामा जी से बात कर रही हूँ, वो आ गई पहले। तो एक और मामी से मिलवाते हैं, सबसे छोटी वाली मामी है। अभी जो जिन मामा से मैं मिलवा रही थी, जो मेरा सवारी के बता रही थी, ये उन्हीं में से एक मामी है, छोटी वाली है, पूरी बेहड़ी इलाके की, डकैत वाले इलाके की। जब हम छोटे थे तो जाते थे, तो हमें मामी इतना डराती थी, ये कहती थी अरे लल्ली यहाँ शाम होते ही बदमाश में खेतों में ऐसे निकलते हैं। सच्ची, हमने डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। बड़ी मामी ऐसी हमें डराती थी, हमें तो डराई। और सबसे ज्यादा तो नेहा डरी हुई थी। पहले तुम इससे मिल लो, ये भी मैनपुरी भी आई है, मैनपुरी से थोड़ा दूरी पर है। मैंने कब बोला कि दुश्मन है ये। मैंने ना साड़ी चेंज कर ली है, मैं मैनपुरी जा रही हूँ नुमाइश पंडाल में। मैंने शॉर्ट्स भी डाला था उसका, तो उसी में जा रही, इसलिए मैंने साड़ी चेंज की है। जब मैं आई थी तो मेरा मन था मैं साड़ी पहले, लेकिन चाची ने बोला कि रहने दे, सूड़ी पहन के चल, तो मैं सूड़ी पहन के आ गई। मैंने बालों में कंघी भी नहीं की, मैं ऐसे ही आ गई थी। अब मैं रास्ते में करूँगी जो भी टिप टॉप करना है मुझे। नानी है, नानी कह रही है अब कब आएंगी? मैंने कहा जब वीडियो बनानी होगी तभी आ जाऊंगी मैं। भानेजा मेरी यही आई थी कल, अब मैं मामा के यहाँ से मैनपुरी आ गई हूँ। ये मैनपुरी पीछे आपको वो दिख रहा होगा, उससे महाराजा तेज प्रताप सिंह का है, वो जो मूर्ति लगी हुई उनकी है। दूसरी और है, दोनों आई थी, रात को रुकी हुई थी मेरे पास। तो अब भैया एडमिट है ना, तो उनको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। ए क्या कर रहे हो? ए ठीक है, मैं हूँ अमित भैया के शूट शॉप पर, जिसका मैं प्रमोशन करती हूँ ना, अमित शूट कलेक्शन के नाम से। मैं आपको भैया से मिलवा देती हूँ। कई लोगों को ये लगता है ना कि मतलब मैं लाइव जाती तो मैं बोलती हूँ कि मेरे जानने वाले मतलब बिल्कुल भैया की तरह घर जैसे संबंध है। तो लो आज आप भैया से मिलते अमित सूट कलेक्शन में आपका स्वागत है। और मैं जितने भी सूट पहनती हूँ, मैं अमित भैया की शॉप के ही पहनती हूँ। अभी तक जितने भी पहनती हूँ, डेली भी पहनती हूँ, वो भी मैं इन भैया की शॉप के पहनती हूँ सारे। ये भैया की एक शॉप नहीं है, बहुत सारी शॉप है। मैं आपको बता दूँ, ये ऊपर है, यहाँ पे सारे सूट मिलते हैं। भैया की शॉप रोड के उस पार है, जहाँ पर लहंगा, साड़ी और गाउन वगैरह भी मिलते हैं। वैसे गाउन यहाँ पर भी मिलते हैं। और ये अमित भैया के बड़े वाले भैया है, छोटे भैया है, सॉरी भैया मत मानना, मतलब अमित भैया बड़े हैं, ये छोटे वाले भैया है, जिनका नाम है मनीष भैया। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, अभी भी मुझे पता चला, अगर आप लोग
इंस्टाग्राम पर जो भी मेरी आईडी देखोगे और स्क्रीनशॉट लोगे और भैया के पास आओगे और मेरा फोटो दिखाओगे कि मैं इनकी आईडी देख करके आया हूँ और आई हूँ सॉरी, और आप बोलोगे ना तो भैया आपको गिफ्ट देंगे पक्का। अब गिफ्ट क्या देंगे वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको गिफ्ट आपको पक्का मिलेगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप मेरी आईडी देख करके आए हो, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाना पड़ेगा। गाँव आ गई हूँ अपने ससुराल ताई जी के घर। ताई जी मेरी 8 महीने बाद आई है गाँव में, पता है। मैं आई थी जब मेरे पापा खत्म हो गए थे, तो 13-14 दिन थे जो मैंने यहीं बिताए थे इस वाले घर में, बहुत अच्छे से सभी के साथ। ये देखो आप अनुज भैया से मिलो लाइव में। अनुज भैया मुझे हमेशा ज्वाइन करते हैं, मेरी आईडी मेंशन करते हैं कि लोग बोलते हैं कि है कौन है, तो अनुज भैया से मिलो। और देखो ये मेरे बेटे हैं, मतलब जेठ होते हैं मेरे, लाला है, विष्णु नाम है, विष्णु। मैं ये दोनों भैया ट्विंस लगते हैं मुझे, मैं कंफ्यूज होती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि इनका नाम क्या है। इनका नाम विष्णु है, तो आप लोग याद रखना, मुझे याद नहीं रहता है। बाकी मेरा वो बेटा है। पहले सुंदरी से मिलो। सुंदरी का नाम हमने सबसे पहले गौरव भैया के मुंह से सुना था कि क्या नाम है सुंदरी, तो हमें बड़ा अजीब लगा। सुंदरी तुम्हारा दूसरा नाम है ना, क्या नाम है? हाँ, दूसरा नाम वैष्णवी है। तो मुझे वैष्णवी नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है, मुझे सुंदरी का सिर्फ सुंदरी नाम मुझे याद रहता है। ताई पता नहीं हमारी कहाँ चली है किचन में। मैंने ना सुबह से कंघी नहीं की थी, तो मैंने कंघी की है, थोड़ी सी ये लिपस्टिक ला ली और क्या है, ब्लश, थोड़ा सा ब्लश तो दिख ही नहीं रहा है मेरा, सेम दिख रहा है ना। हाँ बस, और कुछ नहीं है। चलते हैं भाई, जहाँ आए थे हम मैनपुरी की नुमाइश में जा रहे हैं, जो जहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, जो नुमाइश में होता है, उसी में जा रहे हैं, पंडाल में, कादम्बरी रंगमंच पर। मैं तब से सोच रही थी, तब मुझे सोचने के बाद मुझे याद आया। ताई हाँ वो नहीं देंगे, तुम आओगी तब देना। हाँ ऐसे थोड़ी है ना ताई। देखो आपको आना तो पड़ेगा हमारे पास, आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। हम ताई से बोल रहे हैं, ताई चुलबुल के लिए 100 रुपया देने के, लो चुलबुल को दे देना। हमने कहा लोड़ा है नहीं, लोड़ा भाग गया है। मैंने कहा लोड़ा से मिलो तो लोड़ा को देना। अब हमें देखा ना उतने मिलो, 5 तक लाचो, फिर हम ना वो भाग गया। वो जैसे गाड़ी से उतरे तभी बोल रहा था पापा मुझे यहाँ छोड़ दो, यहाँ। वो तो इन्हें चिल्लाया इसलिए अंदर आ गया था, इसीलिए भाग गया वो मौका पाते ही। इंसान हूँ जो कि मेरा पैर ना ससुराल में आने के बाद टिकता नहीं है, घूमता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर। आप हम चिटानी जी से मिलो, पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। तो मतलब कुछ चीजें ना फिक्स है मेरी, कि गांव आती है तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर जाना है। और भी कई लोगों के कॉल आते हैं जब मैं नहीं आती हूँ ना, जैसे चुनून के पापा आते हैं तो भी मेरे पास कॉल आता है कि चाची आप कहाँ हो, तो मैं कहती हूँ मैं आगरा में ही हूँ। स्पेशली मैं मैनपुरी आई इसीलिए थी, मैनपुरी नुमाइश के लिए, क्योंकि मैनपुरी नुमाइश में मुझे जो कादम्बरी मंच पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसका नाम था एक नाम कन्हैया का नाम, यहाँ पर श्री कृष्ण की झांकी और शिव तांडव, महाकाल भस्म आरती, ये सारे कार्यक्रम थे। तो मैंने यहाँ पर ये देखे, और स्पेशली यहाँ पर मुझे राहुल भैया जिन्होंने मुझे सम्मान करने के लिए मुझे इस स्टेज पर बुलाया। मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मुझे इतने बड़े स्टेज पर मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, जिसके मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। जब मेरे सामने जो लड्डू गोपाल दिए गए ना, मैं तो अंदर से इतनी भावुक हो गई थी, मतलब बस मैंने खुद को कंट्रोल किया कैसे भी करके। आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर कितना नर्वस फील कर रही हूँ, वो मैं आपको श्रीमती वर्षा पांडे, वर्षा शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं बड़े सम्मानित संबोधन के साथ। वो आगरा से अपने बीच में पधारी है। राधा नाम का संकीर्तन और सनातन धर्म के जय घोष सोशल मीडिया के माध्यम से ये नैरेटिव की लड़ाई है, हम सबको लड़नी पड़ेगी। मैं बड़े सम्मान से वर्षा शर्मा जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, और आराधना दुबे जी, आराधना तो आए और आगरा से अपने बीच में पधारी श्रीमती वर्षा शर्मा जी का अंगवस्त्र भेंट कर, माल्यार्पण कर, प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। वर्षा शर्मा जी यहाँ मेरे पास आ रहे हैं जरा। श्रीमती वर्षा शर्मा जी आगरा से राधा नाम की साधिका जब करने वाली आराधिका अपने बीच में है। पूरे कार्यक्रम को पूरी प्रस्तुति रहती भैया, अमित भैया। भैया वो अंदर है। अच्छा, हाँ अरे मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बताया नहीं तूने हाँ कि वो आ रहे हैं। हाँ अभी मैं पूछने गई कहती मम्मी नहीं आई, अब बैठ जाओ आराम से, क्यों परेशान हो रही। चलो बेटा आ रही हूँ 2 हाँ। मिनट। आपने खाना खाया? मैं तो खा लिया, ठीक है। मैं 9 बजे तक खा लेती हूँ, मेरे को भूख लगती नहीं है। नहीं ठीक किया। मैंने खा लिया। हाँ। ये बेटा है साथ में? हाँ बेटा आया है। तो मैं आ रही हूँ 2 मिनट। आ जाओ आ जाओ।
अरे वाह बढ़िया ये आवा जी तो बहुत अच्छी बात है भैया गिफ्ट में लिया था। अच्छा वो कौन है? दीदी है क्या? दीदी है? वो दीदी है क्या? हाँ दीदी आई हुई है। अच्छा अच्छा। वाह ये तो बहुत अच्छी चीज मिली है आपको। तुम क्या दीदी ले आओ एक और। अरे ले लेते एक और प्लीज भैया। ये तो आप लोग के साथी थे नहीं थे? नुमाइश के बाद हम पहुंच जाते हैं अमित भैया के घर पर, क्योंकि अमित भैया ने बोला था कि खाना खा करके जाना। मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई सचिन भैया भी मेरे साथ थे। उसके बाद हम आगरा वापस आ जाते हैं। हम सुबह 3 बजे घर वापस आते हैं।